ठंडियों में गाजर का हलवा खाना तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक तरह से आप इसे विंटर स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। गाजर का हलवा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आजकल हम उसे अलग अलग तरह से बनाते हैं। कोई उसे बॉयल करके बनाता है, तो कोई मिक्सी में पीस दे रहा है, तो कोई कुकर में बना रहा है। तो फ्रेंड, जो तरीका ये गाजर का हलवा बनाने का है घिस का ना, जिससे इससे जो टेस्ट आता है वो और किसी तरह के गाजर के हलवे में टेस्ट नहीं आता है। इस तरह से घिस करके गाजर का हलवा बनाना हमारा पारंपरिक तरीका है और स्वादिष्ट गाजर का हलवा भी इसी तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपना रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। मैं अपना वही पारंपरिक तरीका अपना रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। गाजर को छिलना, फिर धुलना, फिर घिसना और फिर उसका गाजर का हलवा बनाना। क्योंकि जो शॉर्टकट होता है ना, उससे टेस्टी हलवा तो आप नहीं खा सकते हैं। हाँ, वो कम टाइम में बन जाएगा, आपका गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा, बट जो स्वाद इस घिसे हुए जो है कि हलवे में आता है ना, वो स्वाद किसी और में नहीं आता है। तो मेरे पास तो फूड प्रोसेसर भी है, फिर भी मैं घिस करके ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये घिसे वाले जो है कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे घर में सबको यही हलवा पसंद है, तो मैं इसी तरह की से बनाती हूँ। अक्सर आप लोग शादी ब्याह में जा करके देखते होंगे कि जो हलवा होता है वो कोई शॉर्टकट से नहीं बना होता, ना बॉयल करके बना रहता है, ना पीस के बना रहता है। वो सीधे कद्दूकस करते हैं और उसी से गाजर का हलवा बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जब शादी ब्याह में गाजर का हलवा इस तरह से मिलता है, तो सबसे स्वादिष्ट हलवा इसी तरह से बनता है। तो चलिए मैं इसको घिस लेती हूँ, फिर आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ। गाजर को कद्दूकस करने से पहले एक बार धुल लीजिएगा। धुल करके फिर उसे छीलिएगा, छीलने के बाद फिर धुलिएगा, फिर आप कद्दूकस करिएगा। इससे क्या है कि जो धूल मिट्टी लगी रहती है ना, धंसी रहती है गाजर में, आपने देखी होगी, तो वो अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। तो हमारा गाजर का हलवा जो है उसमें किरकिरापन ज़रा भी नहीं आता। इसलिए 2-3 बार धुलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा गाजर घिस गया था। 1 केजी गाजर को घिसने में कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट आपको लग जाएगा। और फिर उसके बाद 1 केजी गाजर लिए हैं और उतना ही हम दूध लिए हैं। और हमारी कढ़ाई हम रख दिए थे और कढ़ाई में डाले हैं 2 चम्मच घी। और घी डाल करके हम कम से कम 5-7 मिनट तक भूनेंगे। तो घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप घी ना डालना चाहें तो आप ऐसे ही गाजर का डाल करके, अपना घिसा हुआ गाजर डाल करके 5-7 मिनट के लिए भून लीजिएगा। बट घी थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और आपका गाजर जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। और उसके बाद जब 5-7 मिनट तक हम लोग भून लेंगे अच्छे से, तो फिर उसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी भी फ्रेंड आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही डालिएगा। चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा जितना भी आपको रखना होगा आप उतना रखिएगा। गाजर का हलवा थोड़ा सा मीठा रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर 2 कप 1 केजी हमारा गाजर है, तो 2 कप हम ये चीनी डाल दिए हैं। और फिर चीनी डालने के बाद थोड़ा सा भून लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें जो 1 लीटर दूध लिए हैं उस दूध को हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, उसे 2 बार 3 बार करके फिर डालेंगे। एक बार डालिएगा, जब ये दूध पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर आप इसमें दोबारा दूध डालिएगा। इस तरह 1 केजी दूध को कम से कम 3 बार करके आप डालिएगा। इससे जो गाजर का हलवा है ना, धीमे धीमे आंच पे बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम से गल सा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से आप दोबारा तिबारा अब अपना दूध डाल करके भून लीजिएगा। और अगर आपके पास मावा होगा तो आधा दूध रखिएगा और आधा मावा। तो क्या है, मावा को कब डालते हैं, जब आपका हलवा एकदम मतलब लास्ट टाइम में रेडी होने वाला होगा, उस टाइम में सबसे लास्ट में हम मावा ऐड करके 5 मिनट तक ऐसे भूनते रहते हैं। बस उसके बाद आपका गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। तो बाद में हम दूध, मतलब हम जितना दूध मेरे पास था वो सब हम डाल दिए थे, तो थोड़ा सा आंच को तेज करके हम दूध को जला दिए हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं गाजर जो है कि बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। दूध और गाजर सब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। और आप मलाई ऐड करना चाहें तो यहीं पर मलाई और मेवे ऐड कर सकते हैं। तो मैं मलाई वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूध बहुत मतलब पर्याप्त थे। और ये ड्राई फ्रूट हम डाल दिए हैं और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर 2 इलायची को कूट करके डाल दीजिएगा। इलायची से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इलायची का टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब हलवे में पसंद नहीं है, क्योंकि हलवा तो आए दिन खाना रहता है और इलायची वगैरह तो कभी कभी टेस्ट रहता है, मतलब खाना हो तो अच्छे लगते हैं। और बस इस तरह से हमारा गाजर का हलवा बन करके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक भी कितना अच्छा आया है फ्रेंड। बिल्कुल ओरिजिनल लाइट है। मेरे किचन में कोई लाइट नहीं है, किचन में कोई भी व्यवस्था कुछ इस तरह का है ही नहीं है। बस आप कलर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से रेसिपी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।